हैं, जिसके कारण से भगवान भोलेनाथ मुझको सर पे धारण किए रहते हैं हर समय। आज जैसे इतना पार्वती जी ने सुना, गंगा ने कहा कि अरे बहना कि पापी से पापी व्यक्ति एक बार यदि मुझ में गोता लगा ले तो वो बैकुंठ को प्राप्त करता है। गंगा ने कहा जैसे इतना, पार्वती जी ने कहा बहन तू चिंता मत कर, तेरे में लोग जब स्नान करते हैं भक्तों, अभी आप यहाँ से गंगा स्नान यदि चाहो तो कहाँ जाओगे? नैमिषारण्य, नानामऊ घाट या हरिद्वार। जब गंगा जी में डुबकी लगाओगे पाप तो तभी नष्ट होंगे। और यहाँ पे बैठ करके ये जो आप लोग श्रवण कर रहे हो, ये भी तो एक ज्ञान गंगा है। पार्वती जी ने कहा बहन मैं भी इतना संकल्प लेती हूँ कि तेरे में लोग डुबकी लगाते हैं तब वो वैकुंठ को प्राप्त करते हैं, लेकिन मैं ऐसी ज्ञान गंगा बहाऊंगी जिसको श्रवण मात्र से ही प्राणी का उद्धार हो जाएगा। आज भक्तों पार्वती जी ने संकल्प किया और जाकर के भगवान भोलेनाथ के आगे बैठ गई। आज भगवान भोलेनाथ के सम्मुख बैठ गई, कहने लगी नाथ मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी बताओ। आज जैसे ही भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंची, भक्तों एक बात और, माताओं को एक नाम और दिया गया है, ये धर्म पत्नी कहलाती है। माताएं बहनें धर्म पत्नी कहलाती है। धर्म पत्नी का अर्थ क्या होता है? जो अपने पति को धर्म से जोड़े या अपने पति को धर्म के नाम पे चलना सिखाए, वही तो धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का अर्थ यही है कि अपने पति को धर्म से जोड़े, वही धर्म पत्नी है। लेकिन बहनों आजकल ना रह गए धर्म पति और ना रह गई धर्म पत्नी। पत्नी बन गई वाइफ और पति बन गए हस्बैंड। अब तो सब सिस्टम ही चेंज। अब तो ना जोड़ने का ना तोड़ने का, सारे रिश्ते ही खत्म। अरे जो पत्नी अपने पति को पतन से बचाए, वही तो है असली धर्म पत्नी। भक्तों आज इधर क्या हुआ, नारद बाबा ने मन में विचार किया कि बहुत दिन बीत गए, कहीं पे भ्रमण नहीं हुआ है। आज भ्रमण करने के लिए भक्तों चल पड़े और जाकर के आज ब्रह्मलोक में पहुंचे तो क्या देखा कि ब्रह्मा जी बैठे श्री ओम नाम का जाप कर रहे कि ओम नाम जप चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। और ब्रह्माणी दोनों भक्तों साथ में
उपस्थित थे। एक बात और, यदि किसी के बीच में लड़ाई लगानी हो, यदि बाप बेटे के बीच में लड़ाई लगानी हो, तो या तो पिता वहां पे ना हो या पुत्र वहां पे ना हो। पति पत्नी के बीच में यदि लड़ाई लगानी है तो भी यदि पत्नी वहां ना हो या तो पति वहां ना हो, दो में से जब एक अलग होगा तभी तो उसके प्रति कान भरे जाएंगे। क्या देखा कि भगवान श्री हरि शेष सैया पे लेटे हुई और माता लक्ष्मी जी धीरे धीरे चरण दबा रही। जैसे देखा कि माता लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, नारद जी ने श्री हरि को प्रणाम किया और वहां से विभक्त तो चल। आज जा करके नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत। जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो क्या देखा कि माता पार्वती जी बैठी सब्जी को अमनिया कर रही थी और तब तक नारद बाबा पहुंच गए। नारद बाबा ने कहा मैया प्रणाम, बन जाएगा। नारद बाबा आसन मार के विराजमान हो गए। कहने लगे मैया आपसे एक प्रश्न करना है। गौरा मैया ने कहा पूछो नारद, क्या पूछना चाहते हो? नारद बाबा ने कहा मां पूछो। गौरा मैया ने कहा पूछो। नारद बाबा ने फिर कहा मैया पूछ लो। गौरा मैया जो जुला गई, कहने की पूछना है तो पूछना। जो नारद बाबा से कहा, नारद बाबा ने कहा माँ मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ कि हे माँ आप एक बात बताओ, और किसे करते हैं? और भी तो सही बात है, हर पत्नी ये चाहती है कि कुछ मिले या ना मिले, लेकिन पति का प्यार यदि पत्नी के साथ में है तो उसको सब कुछ मिल गया। ससुराल जाए सास ससुर का प्रेम मिले, देवर जेठ का प्रेम मिले, ननद का प्रेम मिले, लेकिन यदि पति का प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। जैसे मायके में यदि माँ नहीं है तो मायका बेकार है, उसी प्रकार से भक्तों यदि पत्नी के जीवन में पति का प्रेम नहीं है तो सब कुछ बेकार है। आज नारद बाबा ने जैसे पूछा, गौरा मैया ने कहा नारद तो बावला हो गया है। अरे भगवान भोलेनाथ सबसे अधिक प्रेम हमें करते हैं। और एक बात वो कहावत हुई है ना कि 100 फूकों में गीला जल पड़ता है। नारद बाबा ने कहा मैया नहीं। गौरा मैया जैसे कहने लगी क्यों नारद? कहने लगे माँ एक बात बताओ कि भोलेनाथ जो गले में मुंडों की माला धारण किए हैं वो अपने से कितनी दूर अलग रखते हैं, कितनी देर के लिए उतारते हैं? गौरा मैया ने मन में विचार किया, कहने लगे नारद बात तो सही कह रहा है। नारद कहने लगे इस समय भोलेनाथ कहाँ है? माँ ने कहा बाहर। बोले माला कहाँ है? गौरा मैया बोली उनके साथ में। कहीं एक बात और बताओ, जब भगवान भोलेनाथ स्नान कक्ष में जाते हैं तब भी माला अपने से कितनी देर के लिए अलग रखते हैं? माँ ने कहा 2-4 मिनट। नारद बाबा ने कहा तो एक बात ये बताओ, तो सबसे प्रेम अधिक मुंडों की माला से करते हैं आपसे? माँ ने कहा बात तो सही है। नारद बाबा ने मन में विचार किया कि लगता है मेरा काम बन गया। आज गौरा मैया के दिमाग में फिट हो गई बात कि नारद बाबा मुझसे नहीं मुंडों के माला से अधिक प्रेम करते हैं। इधर नारद बाबा निकले और उधर से भोलेनाथ आ गए। भोलेनाथ ने जैसे आवाज लगाई, अरे गौरा। गौरा मैया नहीं बोली, दूसरी लगाई नहीं बोली, और जब तीसरी लगाई गौरा मैया आग बबूला होकर के और खड़ी हो गई। भगवान भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि जो गौरा कभी मेरी नजरों से नजरें मिला के खड़ी नहीं होती थी, आज बराबर अकड़ के बात कर रही है, मतलब को दूसरा। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ध्यान धर के देखा कि नारद आए थे,
आज मन ही मन में मुस्कुराए, धन्य है भोलेनाथ। आज गौरा मैया ने क्या किया, भोलेनाथ के सम्मुख पहुंच गई और कहने लगी, नाथ अरे आपने इतना बड़ा छल किया मेरे साथ में। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी अरे बताओ तो कैसा छल किया है हमने। गौरा मैया ने कहा, नहीं अरे आपके लिए मैंने कैलाश, आपके लिए मैंने अपने पिता को छोड़ दिया, महलों को छोड़ दिया, सखियों को छोड़ दिया, और आपने मेरे साथ में इतना बड़ा छल किया। आज गौरा मैया ने उठा के पटक दिया आंगन में सिलवट्टा और कहने लगी, नाथ मैं जा रही हूँ, आज से ये भांग धतूरा अपना संभालो और मैं चली। आज भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती जी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, कि ना भांग जाए घोटी है दैया दैया, ना भांग जाए घोटी है दैया दैया, कि है दैया दैया, है दैया दैया। ओ है दैया दैया, है दैया दैया, जब आपके यहाँ मैं आई थी तो ऐसी नहीं थी जैसी अब हो गई हूँ। एक बूढ़ा बैल संभालते संभालते तेरी भांग को घोटते घोटते जैसी मैं हो गई हूँ, ऐसी नहीं आई थी अपने मायके से। ओ भंगिया तो भोला मोही के दोपहरी, भंगिया तो माता पार्वती ने कहा, अरे आपकी भांग के चक्कर में, आपके इस बूढ़े नादिया को संभालते संभालते मैंने अपना सारा जीवन आपके चरणों में निछावर कर दिया, और नाथ आपने मेरे साथ में ये किया। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, अरे देवी बताओ तो मैंने किया क्या है। और सही बात है, जब तक रीजन ही पता नहीं चलेगा कि बात क्या है, तब तक फैसला कैसा। माता पार्वती जी ने कहा, भगवान भोलेनाथ अब मैं चली। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आप जाना चाहती हो चली जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन बता करके जाओ कि मेरा अपराध क्या है, मैंने किया क्या है। माता पार्वती जी ने कहा, झूठ मत बोलना। भोलेनाथ ने कहा, देवी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपको बताइए कि मेरा अपराध क्या है। आज भक्तों माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से पूछते हैं कि नाथ, ये जो गले में आपके मुंडों की माला है ये किसकी है, कि कहाँ पायो है, कहाँ पायो भोले, ये मुंडन की माला कहाँ पायो भोले।
इतना कहा कि जो आपके गले में मुंडों की माला है ये किसकी माला है? भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी बस इतनी सी बात के लिए आप मुझको छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गई? अरे पार्वती इतना ही विश्वास था मुझ पे। आज पार्वती जी भक्तों शर्मा गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी जितनी बार तुम मरती गई उतनी बार तुम्हारे सरों को काट करके हमने माला बना ली और उसी को अपने गले में धारण कर लिया। ये जो माला है ये तुम्हारे ही सरों की माला है, किसी गैर की माला नहीं। आज पार्वती जी बड़ा लज्जित हो गई कि मैंने एक ऐसा अपराध कर दिया। आज पार्वती जी ने प्रश्न किया, कहने लगे नाथ एक बात बताओ, मैं मरती गई पुनः फिर जन्म होता गया और आप मेरे सरों को काट करके माला बना के अपने गले में धारण कर ली, नाथ आप क्यों नहीं मरे? अरे आप ऐसे ही बैठे रहे, आप क्यों नहीं मरे? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी इसका भी एक कारण है। आज जैसे पार्वती जी ने कहा नाथ आप क्यों नहीं मरे, आप ठूट के ठूट ऐसे ही बैठे रहे और मरती गई जन्म होता गया, मरती गई जन्म होता गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी मैं इसलिए नहीं मरा क्योंकि मुझको अमर कथा आती है। आज भक्तों पार्वती जी मुस्कुराई, कहने लगी नाथ यही तो मैं चाहती थी। आज जैसे कहा कि मैं इसलिए नहीं मरा क्योंकि मुझको अमर कथा आती थी। आज माता पार्वती जी ने भोलेनाथ को चरणों को पकड़ लिया और कहने लगी नाथ आज जैसे कहा कि देवी कि जिसे श्रवण कर मिट जाती है हो और जिसे श्रवण कर मिट जाती है और जन्म जन्म की वो है अमर कथा, वो है अमर कथा, वो है अमर कथा, वो है कहने लगे नाथ वो अमर कथा मैं भी सुनना चाहती हूँ। आज जैसे इतना कहा कि नाथ मैं भी वो अमर कथा सुनना चाहती हूँ क्योंकि मैंने भी संकल्प किया था गंगा से कि एक दिन समय आएगा मैं ऐसी ज्ञान गंगा बहाऊंगी जिसको श्रवण मात्र से ही पानी का उद्धार हो जाएगा। आज पार्वती जी ने जैसे चरण पकड़ लिए, कहने लगे नाथ मैं भी वो कथा सुनना चाहती हूँ। आज भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को भक्तों 2 बार धन्यवाद दिया कि धन्य धन्य गिरे राजकुमारी
तुम समान नहीं पुकारी, तुम समान नहीं पुकारी, तुम समान नहीं आज भगवान भोलेनाथ ने 2 बार धन्यवाद दिया। कहने लगे पार्वती धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारे माता पिता जिनके कुल खानदान में तुम्हारे जैसी बेटी ने जन्म लिया। अरे आज जो तुम ये कथा श्रवण करने जा रही हो, जो भी प्राणी इसको श्रवण कर लेगा वो जन्म जन्म के लिए वैकुंठ को प्राप्त कर लेगा। आज भक्तों जब माता पार्वती ने जिद ठान दी, आज भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को लिया और चल पड़े। भक्तों बाबा अमरनाथ बर्फानी आज पहुंच करके जंगल में और जैसे अपना डमरू बजाया, जितने भी पशु पंछी थे सब भाग खड़े हुए और एक बट के पेड़ के नीचे माता पार्वती जी बैठ गई और भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण कराने लगे। आज धीरे धीरे भक्तों जब कथा को 3 महीने बीत गए, भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी क्या सो गई? पार्वती जी ने कहा नहीं, अरे मैं तो जाग रही हूं। फिर कुछ समय बीता, भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी क्या आप सो रही हैं? पार्वती जी ने कहा नहीं, मैं जग रही हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी जाओ और जाकर के झरने से मुख धो आओ। आज पार्वती जी झरने से मुख धो करके आई और पुनः फिर से कथा श्रवण करने लगी। लेकिन भक्तों बीच में फिर नींद का झोंका आ गया। जिस समय भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाया, सारे पशु पंछी तो भाग खड़े हुए, लेकिन उसी वट के पेड़ में तोती ने अंडे दिए थे। वो अंडे तोता तोती तो उड़ गए, लेकिन अंडे कहाँ उड़ जाते। आज धीरे धीरे समय बीता और उस अंडे से जो बच्चे उत्पन्न हुए, तो माता पार्वती जी को नींद आ जाती तो तोते के बच्चे बीच में चूं कर देते। आज जब कथा संपन्न हुई, पूर्ण हुई, भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी कथा कैसी लगी? माता पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ बहुत अच्छी। भगवान भोलेनाथ जान गए कि देवी जी ने कथा नहीं सुनी है, क्योंकि भक्तों एक बात और है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको जिसे ठाकुर जी इनको जितनी बार देखो उतनी बार और देखने की अंदर से लालसा उत्पन्न होती है। कभी ये मन नहीं होता है कि मैंने खूब देख लिया, आत्मा तृप्त हो गई। उसी प्रकार से ये जो कथा है अनेकों बार सुनी जाए, लेकिन इसको सुन करके कभी आत्मा तृप्त नहीं होती। और जी बहुत से लोग ऐसे होंगे, अरे क्या वही कथा, वही सुखदेव जी कथा सुनाएंगे, परीक्षित जी मर जाएंगे और बाकी सोता तो अपने घर को जाएंगे, सुनाएंगे तो वही क्या सुनने चले। अरे भक्तों बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम कथा जी सुनते घाई और रस विशेष जा नाते नलाई, रस विशेष जा